कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इस बारे में बात की जाए और आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की जाएँ ताकि विंटर्स को जो है वो ईजी बनाया जा सके और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। तो सबसे पहले रेनाइटिस यानी जिसे हम नाक की सोजिश कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेनाइटिस हैपन्स व्हेन बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू अ सर्टेन सब्सटेंस दैट अटैक्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, जिसकी वजह से नेज़ल इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी नाक की सोजिश, कंजेशन यानी कि स्टिफनेस, नेज़ल ड्रिप नाक का बहना और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग जो आपके सर्टेन कैविटीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जैसे नोज़ में, माउथ में, स्टमक में। और ये एक थिक जो स्लिपरी लिक्विड प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। अब जो सब्सटेंस जिसकी हमने बात की जो कि अटैक करता है, दैट सब्सटेंस कैन बी एन एलर्जन कैन बी ड्राई एयर कैन एक्ट एज एन एलर्जन, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल है, या फिर कोई पोलन पार्टिकल है, या फिर वायरस और बैक्टीरिया जब अटैक करता है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर नोज़ की, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिस कंडीशन को हम कहते हैं रेनाइटिस। और उसके सिम्टम्स में ये रनी नोज़ है, इरिटेशन है, या कफ, स्नीजिंग वगैरह, हेडेक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर तो रेनाइटिस की रीज़न जो है वो एलर्जन है तो हम उसे हे फीवर कहते हैं, और अगर रेनाइटिस की रीज़न जो है वो वायरस है तो हम उसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। So in today's video, I'm gonna share this recipe. This is actually my mother's recipe that will surely protect you from cold or any kind of allergies. जब आपको early stage पे खांसी या थोड़ा सा ज़ुकाम फील हो तो आप फ़ौरन इसे बना के बॉटल में रखें। It takes no cooking time और आप जो है वो इसे 1 tablespoon ले सकते हैं 3 times a day. मूविंग ऑन टू माई रेसिपी, बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि जो है वो सर्दी के इफ़ेक्ट्स से बचा जा सके। सबसे पहले तो यू शुड टेक इनफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट जो है इट इज़ द वन मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो आपको जो है वो सनलाइट में कहते हैं कि 20 मिनट्स अ डे आपको ज़रूर सनलाइट में गुजारने चाहिए। और बेस्ट टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग है या फिर ग़रूब आफ्ताब से पहले, जो ग़रूब आफ्ताब से पहले थोड़ा जो वक्त होता है वो, तो क्योंकि उसमें जो है यू कैन गेट मोर विटामिन डी और सनरेज़ भी जो डेंजरस सनरेज़ हैं वो कम हो जाती हैं। और क्योंकि विटामिन डी के कम होने की वजह से जो है वो कैल्शियम का भी अब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है विटामिन डी के ऊपर। मसल पेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बोन्स आपकी जो है फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक योर विटामिन डी। इसके बाद अगर आपको हल्की सी ख़ारिश या सोजिश फ़ील हो, इरिटेशन फ़ील हो, तो आप जल्दी से जो है वो सेलाइन वाटर कहते हैं, ल्यूक वार्म वाटर में आप जो है वो नमक थोड़ा सा डाल के उसके गागल्स करें। और इसमें हॉट वाटर नहीं करना, आपने हॉट वाटर नहीं लेना, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेना है। ठीक हो गया। ये जो सेलाइन वाटर है ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी जो है वो सूद कर देता है। Now if you are an asthmatic patient or you are a heart patient, तो you should definitely take extra care in winters, क्योंकि विंटर में जो है वो नज़ला ज़ुकाम से जो है समटाइम्स सिम्टम्स जो है वो सिवियर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप को मेडिसिन की तरफ, एक्स्ट्रा मेडिकेशन की तरफ जाना पड़े तो आपकी ऑलरेडी यू आर योर इम्यून सिस्टम इज़ कम्प्रोमाइज, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन विंटर्स। जो है यू शुड नॉट वॉक बेयर फुट, यू शुड वियर सॉक्स, क्योंकि पाँव से जो है वो सर्दी लग जाती है, जो नर्व्स हैं लेग्स की वो स्ट्रेच हो जाती हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। इसके अलावा बिफोर गोइंग आउट यू शुड कवर योर नोज़, हेड एंड चेस्ट थॉरोली, ताकि आपको सर्दी से बचा जा सके। ख़ास तौर पे जो लोग बाइक चलाते हैं सर्दी में तो वो अपना प्लीज़ नुकसान ना करें, अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करें। इसके अलावा अगर आपने कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि ड्राई कोल्ड एयर जो होती है वो एलर्जीज़, विंटर एलर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप करती है। इसके बाद ये है कि
जो लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत हॉट ड्रिंक्स लेते हैं सर्दियों में, वो बिल्कुल भी हॉट ड्रिंक्स ना लें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हॉट ड्रिंक्स होते हैं, हॉट बेवरेजेस होते हैं, वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, बल्कि आपके थ्रोट को ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, खांसी ज़्यादा करते हैं। तो आपको जो है वो लूक वार्म जो ड्रिंक्स हैं वो लेने चाहिए। इसके अलावा फ्रोज़न डिज़र्ट्स जो होते हैं वो भी यू शुड अवॉइड देम। नाउ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ माय रेसिपी इज़ जिंजर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिंजर के बहुत ज़्यादा मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स हैं ऑन आवर हेल्थ। सबसे पहले तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो जिंजर इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है या नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। तो अगर आप जिंजर को अपनी डेली डाइट में ऐड करते हैं तो आप इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, इट मेक्स योर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इसके बाद इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, आपकी बॉडी को एक वार्मथ सी फीलिंग देता है। यानी कि जो आपने सुना होगा कि लोग जो है वो जिंजर टी का इस्तेमाल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि इट इम्प्रूव सर्कुलेशन। इसके अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जिंजराल, और जिंजराल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स देता है, आपको डिफरेंट एलर्जीज से और कॉमन कोल्ड से बचाता है। जिंजर इम्प्रूव्स योर मूड, इट बूस्ट एनर्जी। तो जिंजर का इस्तेमाल आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन और ऑल्सो इट प्रिवेंट्स ब्लोटिंग। ऑल्सो इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें इसके एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है। इसके अलावा क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये पेन रिलीवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो एडिंग जिंजर इन योर डाइट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जिंजर इज़ वेल नोन फॉर इट्स एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है रॉ जिंजर में जिसे हम कहते हैं 6 जिंजर। अब ये जो सब्सटेंस है इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंड इट प्रिवेंट्स फॉर्मिंग न्यू कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है, और जो एग्जिस्टिंग कैंसर सेल्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। और वो लोग जो कैंसर ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं उन्हें भी जिंजर को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नोन टू प्रिवेंट द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ कैंसर ड्रग्स। Now we're gonna start our recipe. Here we have ginger, this fresh piece of ginger, honey and black pepper. That's all you need. और मैं इसे पील कर रही हूँ। आपने इसे पहले अच्छे तरीके से पील करना है, और मैं नाइफ़ से इसलिए पील कर रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, पीलर की भी ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से छुरी से पील करना बहुत ही आसान होता है। That's all you have to do. See, it's done. Herbalists suggest that you should add ginger in your daily diet, but the recommended dose should be less than 4 grams per day. अब मेरे पास इस वक्त जो है वो ये वाला ग्रेटर अवेलेबल है, ये मेरी अम्मी का है, तो मैं इससे इसको ग्रेट करने लगी हूँ। और ये इससे ग्रेट करने का मतलब भी यही है कि बहुत ही मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए हमें। इसको मैं जूसर से भी निकाल सकती थी इसका एक्सट्रैक्ट, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं ये सादे से ग्रेटर को इस्तेमाल करूं, ताकि आपको बता सकूं कि इसे बहुत ही मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए ये रेसिपी बनाने के लिए, ये मिक्सचर बनाने के लिए। Please understand that cold and cough comes together and gradually. So if you start experiencing any of these symptoms, immediately take this remedy. क्योंकि अगर आप इसे बढ़ने देंगे तो इट विल ग्रो इनटू सिवियर इन्फ्लुएंजा एंड कंजेशन, जो कि क्रॉनिक कंजेशन हो सकती है। बट जूसर में तो ये होता है ना कि आपको उसको सीव नहीं करना पड़ता, लेकिन इस प्रोसेस में आपको इसको सीव कर लेना है। साथ साथ मैं अपनी सरफेस को भी क्लीन कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने इसे सीव कर लिया है। And see, it is so easy to do.
and it's done. Here we have fresh juice of ginger. Now I'm gonna add this honey. जितनी क्वांटिटी आपने जिंजर की ली है उतनी ही क्वांटिटी या उससे थोड़ी सी कम आप इसमें हनी ऐड करेंगे. हनी जो है वो सूद करता है गले को, थ्रोट को, और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में बताऊंगी. ये देखिए. Yep, it was tasty. That's all you have to do. और ये लास्ट स्टेप है. I'm gonna add this black pepper in it. आपने इसमें इतनी ब्लैक पेपर डालनी है कि ज़रा तेज़ तेज़ लगे. Because this black pepper is gonna heal your throat. See, this is the final mixture. You can store it in a container. और अभी तो सर्दी है तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं शेल्फ़ के ऊपर, वरना आप फ्रिज में भी इसे स्टोर कर सकते हैं. और you just have to take 1 tablespoon 3 times a day. और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, हर किस्म की चीज़ से जान छुट जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर.